बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन होने वाला है मोस्ट एडवेंचरस डे 4 ट्रिप है कश्मीर का। ये अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है। कश्मीर में सुबह होती ही इन चश्मों के पानियों के साथ है ठंडा पानी, और उन पानियों के ऊपर किनारों पे ये खूबसूरत से फूल, जिनको हवा क्या खूबसूरती के साथ, हवा में ये क्या खूबसूरती के साथ झूम रहे होते हैं। जी, मॉर्निंग शुरू हो गई है, सब अपनी अपनी रूटीन पे लग चुके हैं। कोई कहीं पे पत्ते खेल रहा है, कोई कहीं पे खेल रहा है, और मैं इन फूलों की पिक्चर्स बनाने में और तमाम व्यू को कैप्चर्स करने में मसरूफ़ हूँ। ये देखें क्या खूबसूरत मनाज़र है। उसके बाद हम यहाँ पे दुमेल बालाग में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो बेसिकली एक छोटा सा डैम है। ये हम उस एरिया की तरफ चले गए हैं और उसको विज़िट कर रहे थे। ये डैम है, ये अंदर से पानी आ रहा है, ठीक है। एक छोटा सा कमरा टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, अंदर ही टर्बाइंस लगी हुई हैं, सारा सिस्टम अंदर है, और ये पानी जिस प्रेशर के साथ आ रहा है, और नो डाउट पूरे एरिया को, अपने पूरे ये जो विलेज है दुमेल बाला, उसको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इसका प्रेशर और किनारों पे समंदर का शोर सुनना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, फूलों की पिक्चर्स, कहीं पे ये प्यारी प्यारी सी बकरियां आ जाती हैं, इनका भी सीन लेना बड़ा ज़रूरी होता है। आज का दिन ये, अभी तक हम टरबाइन पे ही हैं, वहीं पे डैम को विज़िट कर रहे हैं, यहीं से फिर हम वापस आ जाएंगे। आज का दिन जो है ज़्यादा एडवेंचरस इसीलिए है कि जैसे डे 1 में मैंने आपको बताया, डे 2 में, कि जब हम वहाँ पे पहुँच चुके थे दुमेल बाला में, तो पीछे से एक पुल टूट चुका था। अब वो पुल अभी तक नहीं बना, 2 दिन के इंतज़ार के बाद। तो आज जो है फाइनली एक और रास्ता है जो कि पीछे से जाता है जंगल की तरफ से, और वो किस तरह से हमने क्रॉस करना है वो दिखाते हैं। पहले तो आप ये आसमान और ये खूबसूरत से फूल चेक करें। क्या मनाज़र है। कुछ खाया पिया भी, सुबह हो गई, नाश्ते के साथ, नाश्ते में था हमारे लिए चाय और कुछ जो रस वग़ैरह होते हैं, केक रस वग़ैरह, वो। अब हम वहाँ से वापसी की तरफ चल पड़े हैं, और ये जो टरबाइन थी वहाँ से वापस आने के बाद ज़ाहिर है 10-11 बजे, क्योंकि जीप को आना था, अब जीप नहीं मिल रही, तो आधा से ज़्यादा दिन तो यहीं पे गुजर गया इन फूलों की तस्वीरें बनाने में, इन बकरियों के साथ ज़रा मज़ा करने में। और फिर फाइनली 11-12 बज के भूख लगी, तो ये फ्राइज़, क्या बात है। इन फ्राइज़ के बाद थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, जब तक जीप नहीं आती, तो ये डोल्ड मक्का, और ये अंदर कर रहे थे। बाहर निकले तो बाहर बच्चों, कश्मीरी बच्चे, खूबसूरत बच्चे, वो भी बिल्कुल बिज़ी हैं हल्ला गुल्ला करने में, और क्या डांस दिखा रहे हैं और क्या चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बड़े भी पीछे नहीं रहे। ये कैसे पीछे रह सकते हैं, ये तो किसी काम में पीछे रह ही नहीं सकते। ये चेक करें आप ज़रा, इनका पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जीप ठीक स्टाइल बन जाए। फाइनली जीप मिली। जीप ने स्टार्ट ही एक पुल से किया। पुल यहाँ पे बड़े टूटते हैं, अभी पुल आते भी बड़े और टूट भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि एरिया ही ऐसा है। अब जीप यहाँ से, हमने जीप इस तरह से प्यारे प्यारे रास्तों से होती हुई जीप ने हमें वहाँ पे लेके जाना है जहाँ आगे बिल्कुल हाइकिंग है। अब हाइकिंग कोई 3.5 आवर्स की है, हाइकिंग है, और राउंड अबाउट हमें 4 आवर्स तो लगे एक रूट से दूसरे रूट तक पहुँचने में। जीप ने उतार दिया है, अब हाइकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब रास्ते में आप देखिए सबका क्या, यानी मैं उस तरह से भी बयान नहीं कर सकती कि ये दिन किस तरह से एडवेंचरस था। सब खौफज़दा भी हैं, इतना ज़्यादा खौफ शो भी नहीं कर रहे थे कि ठीक है हम निकल जाएंगे। ये वो लोकल साथ थे हमारे। ये बच्चा बेचारा बैठ के है, इसको बहुत, सबका ही ऐसे ही बैठ के क्योंकि हाइकिंग जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको सांस का मसला हो रहा होता है, ऑक्सीजन का मसला हो रहा होता है। और ये बेचारे जो हमारे साथ लोकल्स थे, उन्होंने जो हमारा सामान था वो भी बिल्कुल इसी तरह से, हम तो खाली हाथ चल रहे थे और चला नहीं जा रहा था, लेकिन वहाँ के लोकल्स जो हैं वो उस पूरे सामान के साथ जा रहे हैं। रास्ते में ये दरिया, हाँ क्या खूबसूरत दरिया है, और ये सब चलते आ रहे हैं, काफ़िला बना हुआ है, और कोई रुक रहा है, कोई चल रहा है, और ये जनाब
सामान से लदा हुआ लोकल जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उनके जो लीड कर रहे थे आई थिंक सो, जो आगे आगे थे वो हबीब भाई थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, वो सारा टाइम पे हमारे साथ है, उनका घर भी वहीं पे था। ये आ गया है पुल। इस पुल को क्रॉस करने के लिए निकल पड़े। अब ये क्रॉस करना कैसे है, इसका स्टार्ट वहाँ से, ये ऊपर था और ऊपर से नीचे की तरफ पहले आना है, फिर उस तरफ जाना है। ये जनाब, ये लोकल्स जो हैं ये वो हाथ पकड़ के एक एक बंदे को अपने साथ, अच्छा ये 2010 में फ्लड आया था, उस फ्लड में ये दरख्त गिरा था ये, और इस दरख्त को इस तरह से ये देख सकते हैं आप, कुछ पत्थर रख के, कुछ और लकड़ियाँ रख के, और इसको पुल बनाने की कोशिश की गई इमरजेंसी के लिए। ये दूसरी साइड से मैं पहुंच चुकी हूँ, अब मैं ये साइड आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें आप। और ये 1 बाय 1 ये उतरने के बाद इस तरह से मुश्किल तरीन रास्तों से, ये देखने में शायद सुनने वालों को इतना नहीं लगता, लेकिन जहाँ से हम गुजरे हैं ये थोड़ा सा आप देखिए, इसी तरह से कहीं बड़े पत्थर हैं, कहीं छोटे पत्थर हैं, और ये दरिया है, और ये दरिया के ऊपर दरख्त है, कहीं पे वो गीला होने की वजह से घूमने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस रास्ते के अलावा, जो कि 3 से 4 घंटे की हाइकिंग का रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था वहाँ से निकलने का। जी, तो हम फाइनली कुछ आधे आ गए हैं, आधे आ रहे हैं, और आने के बाद लोकल्स जो हैं वो पूरी मदद कर रहे हैं। कश्मीरी लोग, खूबसूरत दिल इनके, और बड़ी अच्छी मदद करते हैं, और अपनी बिल्कुल मेहमान नवाजी में तो क्या बात है, पाकिस्तानियों की ही क्या बात है, लेकिन इनका वहाँ से फाइनली फिर जंगल से ये रास्ते हैं, पूरा टाइम पे ऐसे ही रास्ते हैं, और कहीं पे तो ग्लेशियर्स हैं, और ये लोकल एक बच्ची भी थी हमारे साथ, और उसको भी गुजारना था। सब जो जिसकी हेल्प कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा था, और इस तरह से फाइनली ये आपको काफ़िले नज़र आ रहे हैं लाहौर से गए लोग और वहाँ पे फंस गए, और वहाँ से जंगल से निकल के एडवेंचर करते हुए वो वापस आ रहे हैं। चलें जी, वापसी का सफ़र चल पड़ा, और अब हम थोड़ा अब सब कह रहे हैं अब ख़तरनाक जो काम था वो निकल गया है, और लेकिन सब, और ये भी इस बात में भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये दिन में सफ़र तय हो गया। अगर जीप और लेट हो जाती और हम और देर से निकलते तो ये बिल्कुल जंगल है जिसके बारे में लोकल्स खुद कह रहे हैं कि जहाँ पे जो जंगली जानवर है वो आते हैं बाकायदा, और उनको देखा जाता है, और कहीं पे तो बस जूते ही पड़े हुए थे तो इंसानों के, लेकिन अब वो जूते वाले कहाँ गए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। पानी का शोर के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे बाद में पता चलता है कि जी शोर बड़ा ज़रूरी है, इससे ज़रा पता लगता है कि हाँ जी दरिया के पास पूरी जलथल के साथ दरिया जो है वो चलता जा रहा है। कहीं पे बैठ रहे हैं, कहीं पे पानी पी रहे हैं, कहीं पे चलते जा रहे हैं, और बस चलते जा रहे हैं क्योंकि बैठने वाला काम, क्योंकि आगे चल के यहाँ से हाइकिंग करने के बाद जब हम पहुँचे आगे, और वो पुल भी मैं आपको दिखाऊंगी जो कि रास्ते के वक्त तो ठीक था, और आते वक्त जनाब ये टूट गया। ये रास्ते में जहाँ पे सांस लो वहाँ पे थोड़ी सी वीडियोग्राफी भी कर लो, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाएं। ये देखें क्या मंजर तो बड़े खूबसूरत है, लेकिन इनमें से चलना बड़ा मुश्किल काम है जनाब, कोई इजी काम नहीं है। और इन पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल नीचे इस तरह से बहता दरिया, और इस दरिया के किनारे चलना कोई आसान काम नहीं है, ये वहाँ जाके ही पता लगता है। दूर से तो चीज़ें बड़ी इजी लग रही होती हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन एडवेंचर होता है, आप उन जगहों को देखते हैं, मज़ा भी आता है बाद में इंसान। ये जनाब आ गया वो पुल, ये जाते हुए तो ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है, ये देखें जा भी रही हूँ मैं, लेकिन आते हुए ये टूट गया। ये चेक करें आप, यहाँ पे इतना ज़ोरों शोर के साथ ये चल रहा है दरिया, और ये टूट गया। शुक्र है हम गुज़र चुके थे, और वरना हमारा तो ये वाला ट्रिप जो कि हमने इसके ज़रिए किया, सब पहुँचने के बाद यहाँ पे धमाल डालनी तो बनती थी ना। ये देखिए अब सब खुश हो गए कि फाइनली हम सब बिल्कुल खैरियत से उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो कि हमने
इतना सफ़र करने के बाद, जो कि हमने नहीं करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें करवाया। जीप में बैठ के तैयार श्यार बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करके कि अब फाइनली हम पहुंच जाएंगे अपने होटल। लेकिन नहीं, रुकें, यहीं पे हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ। जब हम केल पहुंच गए तो केल पहुंच के ये देखे पता चला अब ये लाइट भी डिम हो चुकी है, रात का वक्त 8 बज के 7 बजे चुके हैं। तो इन लाइटों के साथ पुल वहाँ पे भी नहीं था। बेसिकली पुल का मसला नहीं था, मसला था कि वहाँ पे दरिया का ज़ोर ज़्यादा हो चुका था और जीप जो दरिया से गुज़र के आई थी अब वो नहीं गुज़र सकती थी। तो ये दरिया और बहुत ज़्यादा हाइकिंग और ऊपर जाने का, उधर से नीचे आना है, दरिया से गुज़रना है और उधर से फिर आपने ऊपर चढ़ना है। ये केल का रास्ता जहाँ पे वो हमारा होटल था। तो ये सब 1 बाय 1 चढ़ने की और टॉर्च की रोशनी में, क्या बात है। ये नहीं, हमारा एडवेंचर पीछे ख़त्म नहीं हुआ, आगे अभी एडवेंचर, हमारा एक और एडवेंचर इंतज़ार कर रहा था और उसको भी हमने बड़ी हिम्मत के साथ पूरा कर दिया। ये चेक करें, फाइनली सब 1 बाय 1 एक दूसरे की मदद करते हुए, सबको साथ लेके जाते हुए होटल पहुंच गए। ये जनाब हम पहुंच गए अपने होटल। अब यहाँ पे हमें मिली फिर बिरयानी और सारे दिन के एडवेंचर के बाद इतनी ज़्यादा मुसलसल कोई 7 से 8 घंटे की ट्रैवलिंग और हाइकिंग के बाद इन कश्मीरी बच्चों से ये कहना तो बनता था, प्लीज़ सब्सक्राइब, और आप भी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है जितना एडवेंचरस था उस तरह से मैं बयान नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि फ़करा तुमने अभी उस तरह से नहीं की।